हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रों के लिए आवश्यक पूजन सामग्री। तो सबसे पहले हमें जहाँ माता को स्थापित करना है जिस चीज़ पर, तो आपको पट्टा या चौकी की आवश्यकता होगी, लाल रंग का कपड़ा, और लाल रंग का ना हो तो आप पीला या ऑरेंज कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको आवश्यकता चाहिए रहेगी गणेश जी की मूर्ति की। और मूर्ति ना हो तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप सुपारी को रख कर भी पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा करने के लिए आपको माता की प्रतिमा चाहिए रहेगी। प्रतिमा नहीं हो तो आप फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और जो लोग कलश स्थापित करेंगे, वैसे नवरात्रों में कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि श्री कलश बोला जाता है ना, तो इससे हमारे घर में जो है वो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। तो कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, और आम की लकड़ी, आम की पत्तियाँ, और इसके अलावा अगर आपको आम की पत्तियाँ ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल, क्योंकि श्री कलश रखा जाता है तो नारियल ज़रूर रखा जाएगा नारियल पर बांधने के लिए, और कलश पर बांधने के लिए मौली यानी कलावा, और माता को अर्पित करने के लिए फूल लेने हैं आपको। फूल आप कोशिश करिए लाल रंग का फूल ज़रूर माता को अर्पित करें, स्पेशली लाल गुड़हल का। अब जैसे मेरे पास माता की प्रतिमा है, तो मैं माता रानी के लिए अपने हर साल हर बार जो है हर नवरात्रि पे वस्त्र लाती हूँ, और मेरे ख्याल से आप सब भी लाते ही होंगे। और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप चुन्नी भी ला सकते हैं। और देखिए, हर साल ज़रूरी नहीं है कि आप नई फ़ोटो या नई मूर्ति खरीदें। आपके पास जो है आप उसको ही पूजा में रख कर पूजा कर सकते हैं। माता को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की चीज़ें, और ये 16 श्रृंगार प्रथम दिन अर्पित कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाए, कोई कारण है, तो आप पंचमी या अष्टमी को भी माता को अर्पित कर सकते हैं श्रृंगार। और माता को लगाने के लिए, मतलब तिलक करने के लिए, चंदन, लाल चंदन, रोली, हल्दी, अक्षत, आप इनमें से ये आप जो आपका मन करे आप उनसे माँ का तिलक कर सकते हैं। माँ को अर्पित करने के लिए डेली आपको पंचमेवा चढ़ाया जाता है, तो पंचमेवा कोई भी सीजनी फल जो आपके घर में अवेलेबल हो। घर में बनी हुई अपने हाथों से बनी मिठाई, बाज़ार की मिठाई को अवॉइड ही करिएगा। और बताशा, लौंग और इलायची, तो लौंग और बताशे और लौंग का डेली माँ को भोग लगाया जाता है। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग ज्वारे बोते हैं, तो उनके लिए है कि आप ज्वारे ला सकते हैं। कुछ लोग गेहूँ और ज्वारे मिलाकर ज्वारे बोए जाते हैं, तो आप थोड़े से गेहूँ और थोड़े से ज्वारे ले सकते हैं। ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का एक बर्तन आपको चाहिए रहेगा, और इसके अलावा साफ़ मिट्टी रहेगी। और जो लोग अखंड जोत जलाएंगे, तो अखंड जोत के लिए अगर नहीं जला रहे हैं तो सिंपल एक घी का दीपक तो डेली माँ के सामने जलेगा, सुबह और शाम। और अगर अखंड जोत आप जला रहे हैं तो इस तरह की लंबी बाती आप ले सकते हैं, बड़ा दिया लेना होगा। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं अखंड जोत, और फिर चाहें तो आप तिल के तेल की भी अखंड जोत जलाई जाती है। और ये मैं बाती बार बार इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, मार्केट में इस तरह की बाती मिलती है और हम ले भी आते हैं जोश जोश में, लेकिन ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होती है। तो बेहतर होगा, मैं दिवाली में लाई थी तो ये उतनी काम नहीं किया इसने, तो बेहतर होगा अपने हाथों से बनाए, जो अखंड जोत आप बनाते हैं वही। उसके अलावा माता का नवरात्रों में डेली हवन किया जाता है सभी घरों में, और ऐसे कहा जाता है हवन करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर से बाहर जाती है। तो हवन सामग्री, कपूर और आम की लकड़ियाँ, अगर आम की लकड़ियाँ ना मिले तो इस तरह की उपले मार्केट में मिलते हैं और इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, आजकल पूजा की दुकान पर मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से उपले भी ये हवन समय यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप हवन करेंगे, अगर आप उपले से हवन कर रहे हैं तो गैस में जलाकर उसे जो है गरम ज़रूर, मतलब उसे पका लें, क्योंकि ऐसे हवन अशुद्ध माना जाता है। तो ये थी पूरी पूजन सामग्री जो नवरात्रों में आपको अरेंज करनी है। 9 दिन के अगर आप व्रत रह रहे हैं और नहीं भी व्रत रह रहे हैं, माता की चौकी लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। थैंक यू।